बिगेनर्स या फिर कहें कि नए लोग मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाते, या फिर कहें कि कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाता, शुरुआत में इतनी दिक्कतें क्यों आती है, क्यों व्यक्ति मेडिटेशन के उस दौर में नहीं जा पाता। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेडिटेशन बना है आपके मन के लिए, आपके माइंड के लिए, जी हाँ। लेकिन क्या कभी आप चाहते हैं कि आप किसी के वश में हो जाए? कोई नहीं चाहता। इसलिए जब आप शुरुआत में ही मेडिटेशन करते हैं तो ये झटपट आता है, हर संभव प्रयास करता है कि आपको वहां से निकाल कर ले आए और मेडिटेशन आप ना करें। क्योंकि पता है जो सारी इंद्रियां है वो मन के अधीन है, मन उनका स्वामी है, और जो मन है उसके स्वामी हम हैं। तो जब मन हमारे वश में होगा तो पूरी इंद्रियां भी हमारे वश में होंगी और अच्छे बुरे कर्म हम कर पाएंगे। जी हाँ, अच्छे कर्म में अच्छा करेंगे, बुरे कर्म में हम सोच पाएंगे कि ये बुरा कर्म है, और अच्छे कर्म की ओर अक्सर हो जाएंगे, जिससे हमारा प्रारब्ध और अच्छा हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता मेडिटेशन? क्योंकि मन पहले दिन ही अपना 100% एफर्ट लगा देता है, या फिर हमारे मन में इतने ज्यादा थॉट चल रहे होते हैं, इतने ज्यादा विचार चल रहे होते हैं, और मन चाहता है कि ये इस अवस्था तक ना पहुंचे मेडिटेशन की में। क्योंकि जानता है कि मन जानता है कि रामबाण इलाज है मेडिटेशन, कर लिया तो मैं इसके वश में हो जाऊंगा। और कोई व्यक्ति नहीं चाहता किसी के वश में हो, क्योंकि जबकि इस मन को पता है कि ये मेरे स्वामी है, लेकिन हमने क्या है, हमारी आदतों की वजह से इस मन को स्वामी बनने दिया है। लेकिन अब हम इसको वापस हम इसके स्वामी बनने जाते हैं तो ये मन इतने खेल हमको दिखाता है, इस तरीके से परेशान करता है, और ये पहले दिन ही 100% एफर्ट लगाता है। ये सबसे बड़ी बात है इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति पहले दिन मेडिटेशन कर रहा है तो मन पहले दिन ही 100% लगाता है कि पहले दिन से ही हट जाए, दोबारा इस अवस्था में ना जाए। और उसको पता है अगर उसने पहले दिन ही 100% एफर्ट नहीं लगाया और व्यक्ति मेडिटेशन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार 21 दिनों तक ऐसे करता हुआ चला गया, तो फिर पूरा जोर लगाने का मन का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति उस सिचुएशन से बाहर निकलने लग गया है। तो इसलिए पहले दिन ही ऐसा एफर्ट लगाता है, दूसरे दिन लगाता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन पूरी ताकत के साथ ये लगा रहता है। और जब आप देखते हैं कि आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, ये मन का दायरा उतना ही घटता जा रहा है, ये मन उतना ही कमजोर पड़ता जा रहा है अपने प्रयास से। और ये मन वैसे स्ट्रांग होता जा रहा है, आपका माइंड स्ट्रांग होता जा रहा है आपके फोकस, आपके पावर के साथ। मतलब अब ये आपसे जुड़ रहा है, ये आपका कहना मान रहा है, अब आप इसके स्वामी बनते जा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे पहले दिन जो प्रयास 100% कर रहा था कि आप मेडिटेशन ना करें, डे बाय डे इसके प्रयास घटते जाएंगे, क्योंकि आपका मेडिटेशन बढ़ता जा रहा है, आपका फोकस बढ़ता जा रहा है, आपका डिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप धैर्य के साथ यहाँ पर मेडिटेशन करते जा रहे हैं, और पता चल रहा है कि डे बाय डे मेडिटेशन के साथ आपका फोकस क्लियर हो रहा है, अपनी लाइफ के प्रति कंसिस्टेंसी आ रही है, डिसिप्लिन आ रहा है काम के प्रति, और धैर्य आपका इंक्रीज हो रहा है, धैर्य बढ़ रहा है, सहन शक्ति बढ़ रही है, क्रोध कम हो रहा है, ईर्ष्या द्वेष भाव कम हो रहा है, भय डर कम हो रहा है, नेगेटिव थॉट कम आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो आप देखोगे कि नए लोग इसलिए नहीं कर पाते कि ये मन शुरू में ही अपना 100% एफर्ट लगा देता है, क्योंकि मन को पता है जैसे ही ये एक डे बाय डे, एक दिन के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे आगे बढ़ता जाएगा, मुझे ऑटोमेटिकली अपना एफर्ट घटाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि मन की शक्ति बढ़ने लग जाएगी, हमारी शक्ति बढ़ने लग जाएगी, और हम इसको पकड़ लेंगे और हम इसके वापस स्वामी बन जाएंगे। लेकिन ये पहला दिन ही प्रयास करता है, आपको आलस्य में लाता है, उस समय ऐसे ऐसे थॉट डालता रहता है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हो, ध्यान लगाते हो, आपका 20 मिनट बैठने का टाइम होता है, 20 मिनट बैठ ही नहीं पाते, 20 मिनट में ध्यान नहीं लग पाता, तो आप अगले दिन नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं 21 दिन में 3 बार कर डालिए इसको, सुबह दोपहर शाम, या फिर सुबह और रात को जब आप सोने से पहले इसको कर डालिए। आप देखोगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लग गया है, आप देखोगे कि चीजें बदलने लग गई है, आप देखोगे ये मन आपके वश में आने लग गया है, आप देखोगे कि ये मन आपका कहना मान रहा है, तो आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप खुद यहाँ पर महसूस करोगे और दूसरे व्यक्ति को भी बताओगे कि भैया ये करो, इससे आपके जीवन में बारे न्यारे होने वाले हैं। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, किसी परिस्थिति से परेशान हो, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, चाहे उसके जीवन में सुख शांति संतुष्टि ना हो, तो आप दोनों व्यक्तियों को बता सकते हैं कि भैया मेडिटेशन से आप इस दौर से बाहर निकल सकते हैं, और आप इनको संभालना सीख जाओगे, आपके जीवन में भी सुख शांति संतुष्टि होगी। तो आप देखोगे आपकी लाइफ बदल रही है। लेकिन नए लोग क्या है, अपने कंपटीशन के जमाने में हर चीज की समस्या में रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, मन उनका पहले ही बहुत सारे थॉट से घिरा हुआ रहता है, ऐसे में नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, और फिर जब हम ध्यान करने जाते हैं तो मन भी अपना पूरा प्रेशर क्रिएट कर देता है। ऐसे में व्यक्ति 1-2 दिन के बाद मेडिटेशन नहीं कर पाता, क्योंकि मन को पता ही ये रामबाण इलाज इसने कर लिया है, अगर इसको करने दिया। हम क्या है, कोई भी मेडिसिन होती है,
दवाई होती है, हम उसका कोर्स कर लेते हैं 3 दिन 5 दिन का और कंटिन्यूटी लेते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद कुछ भूखे पेट, कुछ रेगुलर चलती रहती है। लेकिन क्या कभी आपने मेडिटेशन पे फोकस किया कि ये क्यों बनाया गया है ध्यान? क्योंकि ये आपको उस बीमारी से ही बाहर निकालेगा। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं हो रही है और अंदर शारीरिक चीजों से जुड़ी हुई है, आप देखोगे उसमें डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड स्ट्रांग हो रहा है। अब जो आपका बहुत सी बार हमारे पास टैबलेट नहीं होती तो वो उस दिन तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो फोबिया मन में बैठ गया है। अब उसको बाहर निकालना तो भी मेडिटेशन करना है। तो आप देखोगे कि आप एक चीज को बेहतर करने जा रहे थे और ये पूरी चीज बेहतर हो गई, क्योंकि सारी चीज आपके मन से जुड़ रही है, सारी चीज आपकी इंद्रियों से जुड़ रही है। जो इंद्रियां हैं उनका स्वामी है मन और मन के स्वामी है हम। लेकिन हमने क्या दिया, अपनी ही आदतों की वजह से इस मन को स्वामी बना दे। भैया तू जैसा चाहेगा वैसा हम करने के लिए तैयार है। और मन तो चाहता ही है कि आप आलस्य में रहें, काम ना करें, मोबाइल में लगे रहें। 5 मिनट के लिए जाते हैं 15 मिनट लग कर आते हैं, या फिर कहें कि 5 मिनट के लिए जाते हैं 50 मिनट उसमें दे कर आते हैं। भैया लो टाइम हमारे पास खूब है। लेकिन ये टाइम ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि वैल्यूएबल है। समय की अगर कदर आपने कर ली तो समय आपकी कदर करने लग जाएगा, और आपने अगर समय की कदर नहीं की तो समय आपको अपनी कदर खुद दिखा देगा कि भैया कैसे कदर की जाती है। जब संघर्ष के दौर में ऐसे में उतरोगे तो भी आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। फोकस के लिए भी अपने काम, जो भी आप काम करो उसको फोकस के साथ कर सके, क्योंकि आप संघर्ष के दौर में हैं। मन तो आपको अब और पागल बनाएगा। फिर आप देखोगे फोकस हो गया, अब आपको लगातार संघर्ष करने के लिए कंसिस्टेंसी, लगातार संघर्ष की आवश्यकता निरंतरता के साथ, तो भी आपको मेडिटेशन करना है। पूरे डिसिप्लिन के साथ, अपने शेड्यूल के साथ अगर आपको रखना है, अपना कार्य करना है, तो भी आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। और जब सारी चीज आप बेहतर करते जाओगे, क्या सब कुछ अच्छा कर रहा हूं तो रिजल्ट मिल जाए, वहां सबसे बड़ी चीज की आवश्यकता होती है, वो है धैर्य। क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ आप कर्म कर सकते हो, फल आपके हाथ में नहीं है, ये बात आप ना भूले। तो उसके लिए चाहिए, भगवान ने बनाया है सब्र। इसको इतना बड़ा इसलिए कहा गया है कि बेटा कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। कब ज्यादा तुझे जरूरी है फल, ये तुझसे अच्छा मैं जानता हूं, क्योंकि तेरी दूरदृष्टि थोड़ी सी आगे भी नहीं है और मेरी दृष्टि पूरे फ्यूचर पे है, मेरी दृष्टि पूरे कर्मों पर है, मेरी दृष्टि पूरे आगे पिछले सारे जन्मों पर है। तो आप देखोगे कि फिर चिंता क्या ही। क्योंकि लेकिन उस समय में मेडिटेशन हमारे मन को शांत रखेगा, आसान बनाएगा। आप देखोगे कि मन आपका कहना मान रहा है, और जितना मन आपका कहना मानेगा उतना आप अपने काम पर टिके रहोगे, और जितने काम पर टिके रहोगे उतने बारे नारे आपके होने वाले हैं। इसलिए नए लोग नहीं कर पाते, जो पुराने चालू करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से घिरे होते हैं, या फिर कहें कि सबसे बड़ी समस्या मन ही क्रिएट कर देता है। भैया मेडिटेशन नहीं करना, और आप भी कह देते हैं हाँ नहीं करना, क्या ही करना है इसको, अब करके अब बुढ़ापे में आ गए, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन पता नहीं है आपको इसकी पावर, आपकी इसकी शक्ति का नहीं पता। आप बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं से देखते हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए उन्होंने क्या कहा है कि आप अंततः क्या करना चाहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि इसी में वो पावर है, यही वो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है। जी हाँ, हमारे महात्मा बुद्ध भगवान सत्य खोज करने के लिए शरीर का ढांचा बन गया, एक जगह बैठकर ध्यान किया, उनको पूरा सत्य मिल गया। अपने आप से भी बातें करनी है तो भी मेडिटेशन चाहिए, क्योंकि मन भी तो शांत होना चाहिए, अपने आप को पहचानना भी तो आना चाहिए। तो आप देखोगे डे बाय डे अगर आपने 21 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया, तो आप 21 दिन में उन अवस्थाओं से जिनमें आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इससे कभी बाहर निकल सकता हूँ, उनसे बाहर निकल जाओगे। चाहे कितना ही डिप्रेशन हो, चाहे कितनी ही एंजाइटी हो, चाहे कितना ही तनाव हो, चाहे कितना ही स्ट्रेस हो, सबसे बाहर आप निकलने लग जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ ये रामबाण था, आप लोगों को बताने लग जाओगे, कर भला हो भला। आप देखोगे कि यार पहले क्यों नहीं मिला, पहले आपको शुरू में लग रहा था कि इसको छोड़ दें यार, क्यों करना है, और ये बाद में आपको लगेगा कि यार पहले क्यों नहीं मिला। पहले मिलता तो शायद आज हम लाइफ के इस पल में नहीं होते, और इस पल में होते तो हम ऐसी सिचुएशंस में नहीं होते, ऐसी टेंशन में नहीं होते। क्योंकि जब परिस्थिति खराब होती है, समय हमारा संघर्षपूर्ण आता है, या फिर जो हमारे पूर्व में किए गए जो भी कर्म है अच्छे बुरे, उनका जब फल होता है, अच्छे में खुशी जब होती है, ऐसा नहीं कि बुरे में चलो संघर्ष का दौर है, वहां मेडिटेशन की आवश्यकता है। जब अब व्यक्ति के अच्छे कर्म आते हैं, खुशी आती है, तो खुलकर हंसना भी तो चाहिए, खुलकर उस खुशी को व्यक्त भी तो करना चाहिए। क्योंकि जब दुख आता है तो वो दुख पूरा लेता है, जब सुख की बारी उसकी आती है तो वो और फ्यूचर के बारे में सोचता है कि यार बाद में क्या होगा, तो उस खुशी को वो महसूस ही नहीं कर पाता। वो सुख शांति संतुष्टि उसके जीवन में आएगी मेडिटेशन से। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो संभाला नहीं जाता, वो मेडिटेशन से संभालेगा, क्योंकि मन जितना शांत होता है तो उथल पुथल होगी ही नहीं। मन में जितनी उथल पुथल है कुछ चीज संभलेगी नहीं। और जो पैसे वाले हैं, जो उनको लगता है कि लाइफ में पैसा बहुत है, सुख शांति संतुष्टि नहीं है, चैन नहीं है, खुशी नहीं है, तो वो मेडिटेशन से आएगी।
ऐसा फील आपको होने लग जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर हम बड़े हैं लेकिन बच्चे जैसी फीलिंग है, बड़ा होकर भी अगर बच्चे जैसे हंसना है तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।